नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो नए लोग आए हैं और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। आज में 30 का 30 टारगेट रहेगा और आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। तो पूछा है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए अभ्यास क्रमों के द्वारा, समस्यात्मक क्रमों के द्वारा, तार्किक क्रमों के द्वारा, उपयुक्त सभी क्रमों के द्वारा। तो गणित की पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए तो वो अभ्यास क्रमों के भी द्वारा करना चाहिए, समस्यात्मक क्रमों के भी द्वारा करना चाहिए, तार्किक क्रमों के भी द्वारा करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी क्रमों के द्वारा विषय पाठ्य पुस्तक को विकसित करना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की दूसरी कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचाते हैं, इसका कारण हो सकता है। गणित की दूसरी कक्षा में क्लास चल रही है, उसमें अधिक शोर मचाते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? छात्रों की विषय में रुचि ना होना, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ठीक प्रकार से ज्ञान ना हो पाना, तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ठीक प्रकार से ज्ञान ना हो पाना, तभी कक्षा में छात्र बहुत उद्दंडी हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। छात्र का कक्षा में ध्यान नहीं देना, तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का आधार है, तो मूल्यांकन का आधार कैसा है? शैक्षणिक उद्देश्य है, विद्यार्थी अनुभव है, कक्षा स्तर है, पाठ्य पुस्तक है। तो मूल्यांकन का आधार कैसा है? तो शैक्षणिक अनुभव है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत एवं महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्य की। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। गणित के उच्च उद्देश्यों की उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वपूर्ण, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यही 2005 की रूपरेखा है, तो गणित के उच्च उद्देश्य की। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के अध्ययन में से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमितता आदि सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिसके द्वारा वह प्रकृति में पाए जाने वाले सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? प्रयोगात्मक मूल्य से, सांस्कृतिक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से। तो ये सांस्कृतिक मूल्य से क्रमबद्ध और समानता, रूपांता, नियमित और सामाजिक मूल्यों का बोध कराती है। तो किसके? सांस्कृतिक मूल्य से। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों में मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? आगमन विधि के द्वारा, संश्लेषण विधि के द्वारा, विश्लेषण विधि के द्वारा, प्रयोजन विधि के द्वारा। तो छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये संश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात का ध्यान होना चाहिए? तो गणित की शिक्षण में शिक्षक को किस बात का ध्यान होना चाहिए? मानसिक क्रियाओं पर बल, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर, गणित के महत्व पर, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। मानसिक क्रियाओं पर भी बल देता है, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर भी, गणित के महत्वपूर्ण पर भी। शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो उपयुक्त सभी पर, मानसिक क्रियाओं पर, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर, गणित के महत्व पर। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर अनुसरण करती है वह प्रदर्शन विधि है, संश्लेषण विधि है, आगमन विधि है, ये सभी। तो कैसी है? तो वो प्रदर्शन विधि है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो देखो, सुनो और समझो अनुसरण करती है तो प्रदर्शन विधि पर करती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, ये सभी होनी चाहिए।
तो मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की विशेषता कैसी होनी चाहिए? तो वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, संकेत करता है विश्लेषणात्मक सोच को, संकेत करता है त्रिविमीय आकाशीय सोच को करता है, सोचने के भिन्न स्तर को करता है, निम्न स्तर को, सोचने के निम्न स्तर को करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। सोचने के निम्न स्तर को भिन्न इकाई के शिक्षक के छात्रों में भिन्नों की सूची बनाने के लिए यह प्रश्न संकेत करता है, तो सोचने के भिन्न के स्तर को करता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना कैसी है? 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना, गुणन के गुण, धर्म, क्रम, गुण में गुण और समूह गुण, गुण पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकीय समस्याओं को 10 से गुणा करने पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला आपका सही है। गुणन के गुण, धर्म, क्रम, गुण और समूह गुण कक्षा 3 में इकाई के अनुमोदित समूह संकल्पना है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र ने गणित में 65 अंक प्राप्त किए हैं तथा दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त में छात्र का होना चाहिए मूल्यांकन, मापन, निदान, उपचार होना चाहिए। तो उसका कैसा होना चाहिए? तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक का प्रत्यय समझाने हेतु सर्वोपरि सामग्री है। चार्ट प्रदर्शन विधि, मौखिक ज्ञान का प्रदान करना, प्रत्यक्ष अवलोकन, बोर्ड पर चित्र प्रदर्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक प्रत्यय का समझने हेतु सर्वोत्तम सामग्री कैसे? प्रत्यक्ष अवलोकन होना चाहिए। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व ज्ञान जानकारी का होना चाहिए? व्यवकलन का, स्थानीय मान का, गुणा का, योग का। तो एक संख्या दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित कौन सी पूर्व जानकारी होना चाहिए? तो स्थानीय मान का होना चाहिए। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? प्रतीकात्मक संकेत को, गणित की संरचना को, लैंगिक भेद को, कच्चा कच्च के अनुभव को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। लैंगिक भेद को भयभीत होने में असफल होने के लिए किस कारण नहीं माना जाना चाहिए? तो लैंगिक भेद के कारण नहीं माना जाना चाहिए। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी लोग लाइक करिएगा, वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।